हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेल इनफर्टिलिटी का एक सबसे बड़ा कारण होता है स्पर्म काउंट का नॉर्मल नहीं होना। स्पर्म काउंट का एबनॉर्मल होना यानी कि स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम होना या उसकी मोटिलिटी में प्रॉब्लम होना या उसकी मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम होना। अगर कहीं भी स्पर्म्स की इन तीनों चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आती है, स्पर्म काउंट जैसे कि नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है वो 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, यानी कि 1 ml सीमेन के अंदर 15 मिलियन स्पर्म्स का होना ज़रूरी है। अगर इससे कम स्पर्म काउंट आता है तो कहीं ना कहीं ये इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर स्पर्म मोटिलिटी की हम बात करें तो स्पर्म मोटिलिटी से मतलब है कि जो स्पर्म का मूवमेंट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा अगर उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई दिक्कत है, यानी कि उसकी बनावट ठीक नहीं है, एबनॉर्मल शेप का है वो, तो भी इस तरह के स्पर्म जो होते हैं वो हेल्दी नहीं कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये तीनों चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं तो इसकी वजह से मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत सी दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेचुरली आप किन चीज़ों पे ध्यान देके अपने स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, उसकी मोटिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ साथ, क्योंकि बहुत से पेशेंट कहते हैं कि मैडम दवाई तो हम ले लेंगे लेकिन हम दूसरी ऐसी चीज़ें क्या करें, क्या खाए पिए, किन चीज़ों पे ध्यान दें जिससे हमारा स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हो। तो आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर इन नेचुरल वेज की बात करें तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है वो है आपका स्ट्रेस लेवल, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसी को स्ट्रेस ना हो, किसी चीज़ को लेके टेंशन ना हो। हर किसी को अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस बना रहता है। तो ये स्ट्रेस जो होता है एक बहुत बड़ा कारण होता है बहुत सारी बीमारियों का, जिसपे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो स्ट्रेस लेवल अगर मेल्स के अंदर बढ़ता है तो इसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल शरीर के अंदर कम हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट फिर स्पर्म काउंट के ऊपर पड़ता है। तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है किसी भी तरह का तो उसको आप कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल स्ट्रेस को हम अवॉइड कर दें ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी करें अपनी लाइफ में जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को करने से आपका स्ट्रेस लेवल अगर कम होता है तो इसका इफ़ेक्ट आपके स्पर्म काउंट के ऊपर भी पड़ता है। दूसरा, आपकी जो स्लीप है वो नॉर्मल होनी चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको रेगुलर लेना ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप से आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहेगा, और अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस रहेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहेगा, और इन चीज़ों का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी फर्टिलिटी के ऊपर, आपके स्पर्म काउंट के ऊपर। तीसरा, अगर आपका वेट नॉर्मल नहीं है, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको अपने वेट को कंट्रोल करना है, क्योंकि देखिए अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो जिन लोगों में वेट ज़्यादा होता है उन लोगों के अंदर जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसके अंदर कमी आती है, और इसकी जगह जो फीमेल हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन, वो मेल्स के अंदर बढ़ने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट के ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं और एक हार्मोन इम्बैलेंस की कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो जाती है, जो कि मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको कंट्रोल रखिए, उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपनी डाइट में फ़ैट को, कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को अवॉइड करें और एक्सरसाइज रेगुलर करें। चौथा, अगर आप अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो भी हम खाते हैं उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर पड़ता है। लेकिन आज के टाइम पे बाहर की चीज़ों पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और हेल्दी डाइट लोगों की कम होती जा रही है। तो अगर आपका खाना पीना बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करें। अपने खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लें, फ्रूट्स जैसे कि जिनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है वो आप अपनी डाइट में ज़्यादा लें। अपने खाने में जो लाल रंग के फ्रूट्स होते हैं, रेड कलर के फ्रूट्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लें। आप हेल्दी
फ़ैट को कंज्यूम करें, जैसे कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर हेल्दी फ़ैट होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट हैं और ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स में भी अगर आप अखरोट लेते हैं, वॉलनट अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट होता है जो कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप एग ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, लेकिन रेड मीट को आपको अवॉइड करना है। पांचवा, अगर आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप टबैको स्मोकिंग करते हैं या किसी तरह की आप ड्रग्स यूज़ करते हैं तो इनका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके स्पर्म काउंट के ऊपर। ये आपके स्पर्म काउंट को कम कर सकती है, आपके स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको ये अफेक्ट कर सकती है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में हो सकता है। ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है। तो अगर ये चीज़ें आप ले रहे हैं और आपके अंदर स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को आपको टोटली अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप किसी तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि मेडिसिन का भी एक बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके स्पर्म काउंट के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोगों को कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से उनको बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन लेना पड़ता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स है, कुछ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है जो डिप्रेशन में लेते हैं, या बहुत से लोग जो जिम करते हैं उसके अंदर जो स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं इंजेक्शन या मेडिसिन के थ्रू मसल मास को बढ़ाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, उनका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर। इन सब चीज़ों से आपके जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो कम होता है और जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं वो आपकी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, स्पर्म्स की जो क्वालिटी है उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो अगर इस तरह के आप स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं या आप कोई मेडिसिन बहुत लंबे टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं तो उन चीज़ों को आपको बंद करना है। मसल्स बनाने के लिए जो प्रोटीन पाउडर आपको खिलाए जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होते हैं और उनका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा अगर आप किसी एनवायरनमेंट में ऐसे में रह रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है या आप रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हैं तो इन चीज़ों का भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और ये आपके स्पर्म काउंट को कम कर सकते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए कम टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत गर्म है तो ऐसे एनवायरनमेंट से आप बचें। अगर आप रेगुलर वार्म बाथ लेते हैं तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप लैपटॉप को अपनी गोद में रख के घंटों तक काम करते हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर मोबाइल वगैरह आप अपनी पॉकेट में रखते हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि इन सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जो आपके टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और इससे स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक नेचुरल वे होता है आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने का। मेडिसिनल अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके साथ साथ आप इन चीज़ों पे भी अगर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत जल्दी एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी इनफर्टिलिटी में देखने को मिलेगा। आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, आपकी स्पर्म की जो क्वालिटी है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को अगर आप करें तो इन चीज़ों को आपको रेगुलर बेसिस पे करेंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरल तरीके होते हैं चाहे वो किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, उनके इफ़ेक्ट तभी आपको बॉडी में दिखाई देंगे जब उनको आप 1 से 2 महीने रेगुलर करेंगे। रेगुलर जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो धीरे धीरे इनके रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो अगर आपको स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इन चीज़ों को आप रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करें। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि ठीक है मैम, आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं उन चीज़ों को तो हम करेंगे, लेकिन आप कुछ ऐसी मेडिसिन हमें साथ में दे दीजिए या कोई ऐसा सप्लीमेंट हमें बता दीजिए जिसके हमारे ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और उन चीज़ों को लेके हम अपने इस परेशानी को जल्दी ठीक कर सकें। तो एक सप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये है मेंश्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट। ये एक इस तरह का सप्लीमेंट है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी नेचुरल हर्ब्स हैं, नेचुरल जड़ी बूटियां हैं
जिनसे मिलके ये बना हुआ है। और इन जड़ी बूटियों के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के ऊपर। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जैसे कि कांच बीज, शिलाजीत, गोखरू बड़ा, जो आपके स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करती है, आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। साथ ही ये 100% नेचुरल है। इसको अगर आप लेते हैं तो इसके किसी तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस सप्लीमेंट से आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपकी स्लीप अच्छी होती है, और अगर आप में किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम आता है, तो इस चीज़ को ठीक करने में भी ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा काम करता है। इस सप्लीमेंट के बारे में अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और चीज़ें आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए हुए लिंक पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इस सप्लीमेंट के बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।